एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्या उन्हें एहसास होता है कि क्या उन्होंने जो भी किया वो गलत किया आपके साथ और नहीं करना चाहिए था ऐसा। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसमें हम आपके पार्टनर की भावनाओं को चेक करेंगे और देखेंगे कि उनकी गलती के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान ना देते हुए ध्यान दे एनर्जीज पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ कोई शुगर कोटेड बातें नहीं होती, जो भी दिखेगा वो आपको सच सच बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को करियर या ग्रोथ या स्टूडेंट्स हैं या पढ़ाई वढ़ाई के रिलेटेड अगर रीडिंग देखनी है तो वीकली रीडिंग एंजॉय करें, जो कि मैं संडे पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, एवरी संडे 6 बजे आपको वीकली रीडिंग्स, 6 बजे नहीं 4 बजे आपको वीकली रीडिंग्स देखने को मिलेगी। हर दिन मैं टोटल 3 वीडियोस पे पोस्ट कर रही हूँ, 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे। तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ठीक है, और साथ ही साथ ये वीकली रीडिंग्स मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करती हूँ हीलिंग वगैरह के लिए और मेडिटेशन के पर्पज़ से, एफर्मेशन के पर्पज़ से। अगर आप चाहें तो मेरा दूसरा चैनल यूनिवर्स विद इन यू भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए पावरफुल हीलिंग्स के लिए मेडिटेशन म्यूजिक डिज़ाइन किया है और अफर्मेशंस डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, सो चले लेके प्रभु का नाम हम शुरू करेंगे अपना काम। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को क्या उनकी गलती का एहसास हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों कॉटन दिख रहा है इस वक्त, फटाक से मैंने जैसे ही अभी ऑब्जर्व किया। कॉटन कपास जैसा होता है ना, कापूस क्या बोलते हैं आप लोग, देख लेना। ये अगर आपके इर्द गिर्द है आप थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ओके, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। ओके, आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास अभी नहीं, रिसेंट पास्ट से ही हो चुका है। लाइक कुछ टाइम के पहले से ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इनको ऑलरेडी रियलाइजेशन हो चुका है। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऑलरेडी अपनी गलतियों को लेकर सोच विचार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जिसके कारण उनकी आजकल हेल्थ या नींद का पैटर्न बिगड़ा हुआ है। या तो हेल्थ खराब हो रही है या नींद का प्रॉब्लम है। इनको कमर दर्द या सर दर्द की शिकायत रहने लगी है या हेल्थ की कोई पुरानी बीमारी अचानक इनके सामने आई है। ध्यान रखना, ये हो सकता है कि इनके घर में कोई बहुत अचानक से बीमार पड़ गया। ठीक है, ये इनके वो इंसान हो सकते हैं जो इनके करीब हैं, ये इनके स्पेशली मुझे माता पिता या कोई बच्चा दिखाई दे रहा है कि कोई बीमार हुआ है जिसको लेकर ये बहुत अपसेट है और उनको लग रहा है ये अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं। ये एनर्जी है, थोड़े से परेशान, थोड़े से डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर इस बात से परेशान है कि उनके कर्म जिस तरीके के रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जो भी आपके साथ किया, क्या उसके बाद उनकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हर तरीके की पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर अपनी ज़िंदगी में हील नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। और ये रीसेंट पास ये कुछ टाइम से हो रहा है। मुझे लग रहा है कि रीसेंट पास लगभग ये 10 हफ्तों से या 10 दिन से शुरू हुआ है इनके साथ। आखिरी लास्ट समझो 10 डेज या 10 वीक से ये पैटर्न शुरू हुआ है, जहाँ पर आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हैं और अपने आसपास बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम्स किसी तरीके के कर्जे हैं या लीगल प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि लीगल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर फंस गए हैं और या किसी तरीके का बहुत ज़्यादा कर्जा है जो वो उतार नहीं पा रहे हैं। दिन ब दिन ये कर्जा इनके सर पे बढ़ता चला जा रहा है और इनको कोई आंसर या क्लैरिटी मिल नहीं रही है, कहीं कोई निजात नहीं पा रहे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे में वो करे क्या। क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसको ठीक करना भी नामुमकिन है, उस चीज़ को भी बेटर करना नामुमकिन है। क्योंकि उनको लगता है कि अब आप पहले जैसे भी नहीं रहे, अब इन्होंने जो आपके साथ किया है उसके बाद आपका एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। अब आप इनको माफ़ नहीं करेंगे और आप शायद इनको अपनी दिल में वो जगह नहीं देंगे जो आपने पहले दी। आप इनके ऊपर भरोसा ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि अब आप ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस गलती का ये पश्चाताप करें या उस गलती का एहसास करें या आपसे कहें कि सॉरी मैं अब चीज़ें ठीक करूँगा। आपको कोई उम्मीद दें और सच में वो चीज़ें पूरी करके दिखाएं, साथ में सिर्फ आश्वासन ना दें। हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके की पॉलिटिक्स का सामना आपने किया है अपने पार्टनर के कारण, या तो ये आपके पैसों को लेकर कोई झोलझाल करके बैठे हुए हैं या इस व्यक्ति ने आपके साथ कोई पॉलिटिक्स करी है। अब ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो
सकती है, या बाहर इनके घर में या गृहस्थी में, या कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे बना बना कर आपको बोली हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए। सफ़ेद झूठ जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा और आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, और उसके कारण अब आप इंसाफ चाहते हैं। आप चाहते हैं जो भी आपके साथ गलत हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ें अब ठीक की जाए। यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी में एक द्रौपदी की एनर्जी मिली है। द्रौपदी वो जहाँ पर उनका सबके सभा, पूरी सभा के सामने, सबके सामने जिनका चीरहरण हो रहा था और लोग सिर्फ तालियां बजा रहे थे या हंस रहे थे, या इस तरीके की एनर्जी थी जहाँ पर अपने लोगों ने जो मदद भी कर सकते थे वो मुंडी झुकाकर सिर्फ एक जगह पर बैठ गए थे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अकेले हुए और आपने अपने आप को अपमानित फील किया, इंसल्टेड फील किया, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील किया कि जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका अब कोई वजूद नहीं, आप पूरी तरह से डैमेज और डेड पोजीशन पर चले गए। बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए ना एक्शन ले सके, ना कोई सहायक बन सके, उल्टा ना चाहते हुए भी उन्होंने और पॉलिटिक्स कर ली और आपका दिल दुखाया। आपके पार्टनर के कारण आप ऑलरेडी सफ़र कर चुके हो। इनकी चीटिंग, झूठ और लाइंग की एनर्जी से आप चाहते थे कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उसे ठीक किया जाए। आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा आज भी अटैच दिखाई देते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जिस तरह वो आपके लिए तड़पे, आप जिस तरह इनके लिए तड़पे थे वो आपके लिए भी तड़पे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप ये चाहते हो कि जिस तरह की तकलीफ़ें आपने सही, वही सेम तकलीफ़ इनको भी हो, इन्हें भी एहसास हो कि आपने क्या क्या झेला। आपके पार्टनर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में या किसी तरीके के गुरु पंडितों के चक्कर में भी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आजकल आपके पार्टनर बहुत लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं और किसी से सलाह मशवरा या मदद ले रहे हैं। किसी तरीके का काला धागा या तो ताबीज़ अचानक से पहनने लगे हैं पैर या हाथ में, और अचानक से उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जा रहे हैं, जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अब चीज़ें बदलना, यानी कि अपने अच्छे कर्म करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। हालांकि जैसे कि मैं कहूँ, कर्म तो कर्म है, अब कर लिया तो उसका भुगतान भी करना ही होगा। जो इन्होंने किया है उसका भुगतान तो होगा। ये चाहे लाख बचने की कोशिश करे पर बचना नामुमकिन है। अपनी ज़िंदगी में ये किसी गुरु का या माता पिता का या किसी की हेल्प लेते हुए और उनसे कुछ ना कुछ रेमेडी या कुछ ना कुछ नई चीज़ें सुनते हैं। जैसे अगर कोई इनको बोल दे रहा है कि यार चलो दही शक्कर खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे, तो वो ट्राई कर रहे हैं। हर तरीके की एनर्जी, और हो सकता है कि हर तरीके के डॉक्टर्स को दिखा दिया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या हर एक व्यक्ति से या एडवोकेट्स या वकील से बात कर लिए पर कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। ये अपनी परेशानी से दिन ब दिन और ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और इनको कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए। जिस जगह पर ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ फेस करते थे, वहीं उस जगह पर ये सबसे ज़्यादा बुरी तरह मुँह के बल गिरे हैं। और ऐसा दिखाई दे रहा है मानो उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत स्लो डाउन हो गई है, हर चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक खेत बना हुआ है जहाँ पर बीज बोए गए हैं, पर वो खेत आखिर कब उगेगा, कब इन्हें प्रॉपर परिणाम और प्रॉपर फल देगा, इसकी इनको चिंता लगी हुई है। ये परेशान है इस बात से कि कब इनको रिजल्ट्स मिलेंगे, कब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ पहले जैसा बेहतर होगा। और इनको लगता है कि ये सभी के पीछे ये आपकी तरफ आपको याद करते हुए, आपके लिए सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद आप अपने जीवन में कम से कम शक्तिशाली हो गए और हैप्पी हो गए, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। और जिस पदवी पर अब आप जाकर बैठे हो, जो ज़िंदगी आपने अब अपने लिए जो एक्सेप्ट की है, उसके बाद आप जो है, एक सेकंड मुझे बोलिए, उसके बाद आप जो है पॉसिबल नहीं है कि इन्हें माफ़ करें, या आप जो है पॉसिबल नहीं है कि इनको आसानी से जो है बोलते ना सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करने दें। आप चाहते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ उस चीज़ को ठीक किया जाए, और ये सिर्फ आपके साथ मतलब किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें आपके साथ रॉन्ग हुई हैं, आप चाहते हो कि बस उसका पश्चाताप होना चाहिए। और आप इस बार किसी भी रीज़न को लेकर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप इनको आसानी से माफ़ करेंगे, क्योंकि आपने जो पीछे सफ़र किया उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा। आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर पाए। आपने आज तक अपने जीवन में हो सकता है कि इस व्यक्ति के वजह से किसी और व्यक्ति को आने नहीं दिया। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपकी एज गुजर गई या बहुत ज़्यादा एज निकली, या आपकी ज़िंदगी में आपने फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बुरी तरह से गिरने दिया, मतलब अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाए। जो भी चीज़ें आपने सफ़र की उसके कारण आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें तुम वापस लौटा नहीं सकते, और उसके बाद सब चीज़ें ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक मिनट में देखती हूँ, मुझे डोर पे कोई लग रहा है। इस व्यक्ति के कारण आपने अपनी ज़िंदगी को रोका है, अपनी लाइफ को बहुत लंबे टाइम तक आपने रोका है। ऐसा दिखाई दे रहा है मानो इस व्यक्ति के कारण आपने कोई बहुत बड़ा नुकसान फेस किया, और वो नुकसान आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इनसे आपको मिलेगा। इनके आश्वासन, इनके झूठे वादों ने आपकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से बदल कर रख दिया, जिसके कारण आप इनको आसानी से माफ़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में आ चुके हैं, जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि जब ये अपनी गलती का एहसास करेंगे, जब ये आपसे किसी तरीके की बात करेंगे, तो मे भी आपका मन बदल
बदल जाए, आप चाहते हैं कि इनकी कोशिशों से जो चीज़ें इन्होंने बिगाड़ी उसे ठीक किया जाए। आपकी पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो सर्कमटेंसेस बने हैं इससे इनके परिवार वाले और इनके अपने सभी परेशान हैं। आप देख सकते हो सभी लोग आपस में परेशान हैं। इनकी ज़िंदगी में इनका सर्वाइव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर ना चाहते हुए भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये जो है पॉसिबिलिटी देता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई ट्रांसफ़र हो रहा है, या उन्हें अपना जगह छोड़कर, प्लेस छोड़कर जाना पड़ रहा है, या उन्हें ना चाहते हुए भी कोई ऐसी जॉब स्विच करनी पड़ रही है जो उनके लिए सबसे फेवरेट हुआ करती थी, बट वो जॉब अब उनको छोड़नी पड़ रही है क्योंकि वहाँ भी इनका नाम बहुत ख़राब हो गया है। लोगों ने कुछ ऐसा हो गया जिसमें लोग ने इनके ऊपर कीचड़ उछाल दिया है और उस चीज़ को ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये आपके सामने आकर पश्चाताप ज़रूर करेंगे, आते हुए अपॉलॉजी लेते हुए आपके सामने आते हुए एक रीस्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी डेफिनेटली देते हुए नजर आए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है समय ज़रूर बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का है कई हद तक एनर्जी जो आपको ये कहती है, रिप्रेजेंट करती है कि समय परिवर्तन करता है। जो चीज़ें आपने भोगी उसका न्याय अभी होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो पूरी होंगी, और बहुत जल्दी आपको इसी व्यक्ति से वो सारा इंसाफ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जो गलत हुई है वो यही व्यक्ति ठीक करेगा। आपके पार्टनर हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, और काफ़ी स्ट्रांगली मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी देते हुए, और स्कॉर्पियो एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे मिली है। ठीक है, आपके पार्टनर का नंबर 8 हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे नंबर 1 दिखाई दे रहा है, नंबर 1 या 10 या 11। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पार्टनर को लेकर। एक सेकेंड यार, इस पार्टनर को लेकर मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। कोई गैस जला रहा है ऐसा दिख रहा है, एकदम से कोई किसी ने स्टोव जलाया या गैस जलाया, ऐसा होता है ना, एक लाइटर की टक 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 फीलिंग महसूस हुई फटाक से। अगर आप हो तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, हो सकता है कि आप कुछ कुक कर रहे हो या कुकिंग कर रहे हो, या कोई कुकिंग कर रहा है आपके सामने। यूनिवर्स एडवाइस दे। मैं पता है अपने विजन्स इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि अगर आप हो तो इससे एक्यूरेसीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच हो जाती है। मतलब ये रीडिंग आपके लिए है, एंजल्स गाइड आपको ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाकी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए नहीं, बट स्ट्रॉन्ग कुछ एनर्जीज अगर मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि एंजल्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुने। आपके लिए एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। हो सकता है आपने सफ़र किया है और आप एंजल से लास्ट नाइट या कोई भी बोलते ना दिन पे सवाल कर रहे थे कि क्या इंसाफ होगा, क्या इंसाफ होगा, और एंजल्स ने आपको इस तरीके से जवाब देने की कोशिश की है। ठीक है, तो मेरे विजन्स पे आप जो है उस तक ऐसे हो जाया करो कि ठीक है, मतलब हो सकता है ये हमारे लिए बता रहे हैं, एक क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, यूनिवर्स एडवाइस दें मेरे व्यूवर्स के लिए इस व्यक्ति को लेकर। आप देने के लिए बने हैं, आप देते रहे, यानी कि आपकी गिविंग एनर्जी है, आपके अंदर एक एनर्जी है जहां पर आप सिर्फ परोपकार और सेवा के लिए बने हैं। आप जस्ट बिकॉज अपनी ज़िंदगी में आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ तो इसके कारण ये नहीं कि आप अपनी सेवा का भाव ही बदल दें, नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा सबके काम आना चाहिए, सबके लिए पोलाइट एटीट्यूड होना चाहिए, सबके लिए उनको सेवा का भाव होना चाहिए, बट येस इंसान को सही समय पे ना भी बोलना आना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको ना कब बोलना है ताकि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। लेकिन येस आप समझदारी से आ गए। इससे पहले क्या होता था कि आप समझदार नहीं थे, आप किसी को भी आपको दिखता था कि कौन कितना मैनिपुलेट कर रहा है, कौन कितना गलत है, फिर भी आप लोगों के लिए सेवा करते थे, ना नहीं बोल पाते थे। बट अब आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप सही गलत की परख जानते हो। तो यूनिवर्स कह रहा है अब ये जो पास्ट में तुम्हारे साथ हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अब किसी के लिए भी कुछ करना ही बंद कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी भी तुम सेवा करो, अभी भी तुम लोगों के काम आओ, बट याद रखे अपना दिमाग एक्टिव रखो, अपना दिमाग तेज रखो ताकि कोई भी आपके साथ कुछ गलत दोबारा ना कर सके। दूसरा, अपना ज्ञान, अपने अंदर की ज्ञान ज्योति बढ़ाते रहो, जो भी नॉलेज है गेन करो। मैं कभी नहीं कहती यार सिर्फ टैरो की ही नॉलेज लो, या ये नहीं कहती कि सिर्फ ज्योतिष विद्या प्राप्त करो, नहीं, आपकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने एक समय पहले बहुत इंटरेस्ट रखा होगा। हो सकता है आप MBA करना चाहते थे, हो सकता है कि आप LLB करना चाहते थे। आज की डेट में ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत सारी चीज़ों के अवेलेबल हैं, उस नॉलेज को गेन करें, अपनी लाइफ को ना व्यर्थ में जाने ना दे। ठीक है, अपने कर्तव्य, अपने कर्म पूरे करें। सिर्फ यूनिवर्स को बार बार ऑर्डर ना दे कि भाई तुम इंसाफ करो, तुम इंसाफ करो। आप अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हो वो भी मायने रखता है, आप कितना ज्ञान बटोर रहे हो। क्योंकि देखो, जितना ज्ञान लोगे उतना जिंदगी में और पावरफुल बनोगे और लाइफ के मकसद को समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन याद रखना
ज्ञानी व्यक्ति वही जिसको हमेशा लगे कि नहीं मुझे और ज्ञान की ज़रूरत है, बट वो अज्ञानी है सबसे ज़्यादा जिसे लगे मुझे सब आता है, मुझे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। तो आपको विजडम और नॉलेज लेना है और आपको जितना हो सके अपने आप में खुद को सक्षम बनाना है, बैलेंस्ड बनाना है। ध्यान रखो एक ऐसे पर्सन बनो जो छोटी छोटी बात पर रिएक्ट ना करे, या जो बोलते हैं ना एकदम से अपने ऊपर अपनी ही एनर्जीज को हैवी ना होने दे। चार लोग क्या कर रहे हैं उसके बाद आपको खुद को इंसल्टेड फील नहीं करना है कि अरे मेरे साथ मेरी इंसल्ट हो गई, नहीं, वो उनकी इंसल्ट है, उन्होंने गलत किया आपके साथ, वो गलत है। तो उन लोगों की जो रिस्पेक्ट है कम होती है, आपकी कभी नहीं। आपका ओहदा हमेशा ऊपर है और ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपकाना, कमेंट कर देना, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हीलिंग या किसी तरीके की अफर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो आप मेरा दूसरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। फ्री रीडिंग्स के लिए आप www.thedivinetarot.online.com पे जा सकते हो, वहाँ आप अपनी फ्री रीडिंग्स खुद कर सकते हो। और येस, उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट हीलिंग के लिए चाहिए तो वो आप अमित सर से कहकर बनवा सकते हो। अगर आप मेरे हाथ में स्टोन्स देख रहे हो तो ये सब ब्रेसलेट के रिलेटेड ही होते हैं। जो हम स्टोन्स, मैं स्टोन्स पता है सबको रिकमेंड नहीं करती हूँ, रिंग्स में कभी भी सबको रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये कभी भी कुंडली के एनालिसिस से ही पहनना चाहिए, क्योंकि स्टोन्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है। आप जो स्टोन्स पहनते हो बहुत हैवी होती है। अगर ये अच्छा किया तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन बिगाड़ेगा तो बहुत गंदा बिगाड़ेगा। इसलिए कुंडली एनालिसिस के बिना हम कभी इसको रिकमेंड नहीं करते। लेकिन ब्रेसलेट एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एक लिमिटेड मात्रा होती है कि भाई आपके ऊपर क्या सही है और नेगेटिव कुछ है तो वो हटा दिया जाता है। इसलिए कभी भी ब्रेसलेट रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर स्टोन रिकमेंड करने लगी तो आप सारे बोलते ना भेड़ चाल में निकलने लगेंगे और बिल्कुल आंखें बंद करके स्टोन्स बाय करने लगेंगे। कुंडली एनालिसिस के बिना ये कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। आपके ऊपर कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे जानकारी लेने के बाद ही ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपके लिए ब्रेसलेट बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ब्रेसलेट का एक फ़ायदा ये है कि आपको तरह तरह के स्टोन्स नहीं पहनने पड़ते, एक ही ब्रेसलेट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। चाहे हेल्थ हो, वेट गेन हो, वेट लॉस हो, ग्रोथ, आपकी सक्सेस, स्टडीज़, या आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम, या आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ब्रेसलेट ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। और हाँ, साइकिक एबिलिटीज़ के लिए भी ब्रेसलेट पहना जाता है, ठीक है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, ऑलरेडी आप ड्रिल जानते हो, सारा प्रोसेस जानते हो, ठीक है। सो अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।